अपने आप को बेच देंगे मगर भारत से दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद मुइज्जू की भारत विरोधी कट्टरपंथी विचारधारा ने मालदीव को एक धधकता हुआ ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। जब श्रीलंका ने चीन को भाव नहीं दिया तो चीन ने मालदीव को अपने जाल में फंसा लिया। जहां एक तरफ चीन और मालदीव मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की तेजी से बूस्ट होती हुई इकोनॉमी को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उतावली हो रही है। मोहम्मद मुइज्जू भारत के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि चीन की जासूसी जहाज शियांग यांग होन 3 नामक मगरमच्छ मालदीव को निगलने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा है। भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी की रफ्तार देखकर जहां चीनी कंपनियां BYD और द ग्रेट वॉल मोटर भारत में निवेश करने के लिए छटपटा रही है, वहीं भारत सरकार ने सूर्योदय योजना लाकर मालदीव की अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचाया है। मालदीव के लोगों को अब एहसास हो रहा है कि भारत का साथ छोड़कर चीन से हाथ मिलाना कितना भारी पड़ रहा है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी आंखों पर चीन नामक विनाशकारी पट्टी बांध रखी है। मालदीव ने भारत को छोड़कर चीन से हाथ मिलाने की जो गलती की है उसकी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर मोहम्मद मुइज्जू चीन रूपी हथियार चलाना नहीं छोड़ेंगे तो भारत के ब्रह्मास्त्र की मार तो झेलनी पड़ेगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद भारत के खिलाफ नफरत में इस प्रकार अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपनी तरफ आती हुई चीन रूपी जलजला भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पहले हिंद महासागर में जासूसी मिशनों को अंजाम देने वाले चीनी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकते थे। भारत की गंभीर आपत्तियों के बाद श्रीलंकाई सरकार ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने देश की जलीय सीमा में घुसने और अपने बंदरगाहों पर ठहरने को लेकर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चीन जो जाल श्रीलंका की तरफ फेंका था उसमें श्रीलंका तो नहीं फंसा, तो चीन ने वही जाल मालदीव की तरफ फेंका जिसमें मोहम्मद मुइज्जू बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मालदीव ने भारत को छोड़कर जिसके साथ हाथ मिलाया वही आज उसको निगलने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। इधर भारत की इकोनॉमी को तेजी से बूस्ट होता हुआ देखकर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश करने के लिए उतावली हो रही है। इन कंपनियों में 2 चीन की बड़ी कंपनियां चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD और द ग्रेट वॉल मोटर भारत में करोड़ों रुपए का निवेश का प्रस्ताव दे चुकी है, जिसे भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है क्योंकि भारत ने इन दोनों कंपनियों पर पहले से बैन लगा रखा है, जिससे आर्थिक रूप से चीन को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए चीन मालदीव को भारत के खिलाफ बार बार उकसा रहा है। आखिर भारत ने इन कंपनियों पर बैन क्यों लगाया था, आगे वीडियो में समझते। इधर मालदीव और चीन भारत की टांग खींचने में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे चीन की इकोनॉमी भी जल्द ही पीछे होने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव को होने वाला है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी अन्य कंट्री की बजाय भारत में ही 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाने की बात कही है। इससे मालदीव को बहुत बड़ी झटका लगने वाला है क्योंकि पिछले साल यानी कि 2023 की शुरुआत में मालदीव और भारत के बीच एक डील फाइनल हुई थी जिसमें भारत ने मालदीव में फ्लोटिंग सोलर पार्क को बनाने की बात कही थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर भारत की 2 कंपनियां ताज एक्सोटिका और सपा ने जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन भारत और मालदीव के विवाद बढ़ते गए तो भारत ने इस प्रोजेक्ट को मालदीव में न लगाने का फैसला लिया। अब वहां ये दोनों कंपनियां अपना सारा सामान समेट कर भारत आ रही है ताकि इन इन्वेस्टमेंट को भारत के सूर्योदय योजना में किया जा सके। आप समझ गए होंगे कि दोनों कंपनियों को वापस आने से मालदीव कितना बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे मालदीव को इन इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत थी। मालदीव ने भारत को छोड़कर चीन से हाथ मिलाने की जो गलती की है उसकी पछतावा उसे अब हो रहा है, क्योंकि भारत ने मालदीव को एक के बाद एक ऐसे झटके दिए हैं कि मालदीव कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इधर भारत के तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखकर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतावली हो रही है, जिसमें चीन की 2 बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD और द ग्रेट वॉल मोटर है, जो भारत में करोड़ों रुपए का निवेश का प्रस्ताव दे चुकी है। आपको बता दें कि जून 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान की घाटी में सैनिकों की झड़प हुई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने चीनी निवेश पर ड्रैगन को सख्त संदेश दे दिया है। भारत ने कहा है कि सीमा पर तनाव खत्म होने के बाद ही चीनी निवेश पर कोई रियायत दी जा सकती है। चीनी कंपनियां भारत में निवेश के लिए उतावली हैं,
लेकिन आपसी संबंधों में आए खटास ने उनका रास्ता रोक रखा है। भारत में जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके लिए भारत को दूसरे देशों से बिजली इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे भारत की फॉरेन करेंसी फिजूल खर्च हो जाती है। इस खर्च को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसका नाम सूर्योदय योजना रखा गया है। भारत की 1 करोड़ घरों में छत के ऊपर सोलर पैनल को सेटअप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जिससे भारत में हो रही इलेक्ट्रिसिटी की खपत को पूरा करके भारत जो विदेशों से इलेक्ट्रिसिटी की आयात करने में फॉरेन करेंसी खर्च करता था, उसको कम किया जा सके। आपको बता दें कि श्रीलंका ने भारत के कड़े आपत्ति के बाद जिस चीन की जासूसी जहाज को अपने यहां आने पर 1 साल की बंद लगा दी है। चीन ने देखा कि श्रीलंका में आप उसकी दाल नहीं गलेगी, तो उसने अपना अगला शिकार मालदीव को बनाया है। चीन की जासूसी जहाज शियांग यांगहोंग 3 हिंद महासागर में धीरे धीरे मालदीव की तरफ बढ़ रहा है। मालदीव ने भारत को छोड़कर चीन से हाथ मिलाया है, उसकी पछतावा अब उसे हो रहा है, क्योंकि इस समय चीन की जासूसी जहाज मालदीव की तरफ मौत बनकर धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, जो कभी भी मालदीव को निगल सकता है। अब उसे भारत की याद आई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में मोइज्जू ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों बीच संबंधों और आपसी सम्मान पर जोर दिया है। अब ऐसे में आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।